महीने में हम 12,000 रुपया मानदेय देंगे और निश्चित समय पे लोगों को पानी पहुंचाएगा तो हम उसे देंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सबको पढ़ा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में रहेंगे और मिलजुल कर लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारी लड़ाई क्या है? पहली लड़ाई हमारी ये है कि जो ये कह रहे हैं हम लोग कि 4 साल से पंप चला रहे हैं, 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ। किसी को बहुत भाई जबरन अगर कोई पंप चालक, जैसे इन्होंने कहा कि कोई दबंग है, तो ठेकेदार पर दबाव बनाया और वो कुछ रुपया दे दिया कि चलो दुर्गा पूजा आ गया, 2,000 ले लो, 4,000 ले लो। हम उसके रहमो करम पर नहीं है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हम ठेकेदार के रहमो करम पे नहीं है। सरकार का पैसा आता है, उसी से वह भी अपने लाभ को ले रहा है, उसी से आपको भी लाभ मिलना है मानदेय के रूप में। तो हम ठेकेदार पर डिपेंड नहीं हो। तो हमारी दूसरी लड़ाई ये होनी चाहिए कि जो पैसा आपको 12,000 रुपया तय किया है सरकार, वो आपको विभाग के द्वारा मिले, ना कि ठेकेदार के द्वारा। और अगर विभाग के द्वारा मिल जाता है तो आप दूसरी लड़ाई लड़ने में सक्षम हो पाएंगे कि अब हमें आज की महंगाई के हिसाब से हमारा मानदेय को बढ़ाओ। लेकिन अगर पहली लड़ाई में आप कमजोर पड़ गए तो निश्चित तौर पे दूसरी लड़ाई जो आप लड़ेंगे उससे भी आप दरकिनार कर दिए जाएंगे। कैसे कर दिए जाएंगे, इस बात को आपको समझना है। सरकार बहुत चतुर है। सरकार कर क्या रही है कि जो सरकार को लोगों को चयन करना है, वह पावर दे दिया है ठेकेदार को। नौकरी को खत्म करते हुए जा रहा है, आरक्षण को खत्म करते हुए जा रहा है, और उसी नौकरी को ठेकेदार के माध्यम से कराना चाहता है। और जब ठेकेदार के माध्यम से कराना चाहता है तो ठेकेदार को क्या करता है कि अगर आप 1 महीना काम करेंगे और अगर हम सरकार है, हम आपको चयन करेंगे तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपया महीना देना पड़ेगा एक आदमी को, तब चयन करेंगे। फिर आप आने वाले समय में कहेंगे कि हमें वेतनमान दो, हमें इंश्योरेंस दो, हमें भत्ता दो, हमें मेडिकल क्लेम दो। मतलब सरकार द्वारा जितने भी लाभ होता है सब चीज को आप मांगेंगे। सरकार चाहता है कि नहीं, हम उतना चीज नहीं देंगे। तब क्या उपाय ढूंढा कि नौकरी को खत्म करो, ठेकेदार को दे दो, और जो 25,000 रुपये में एक आदमी काम करता है उसी 25,000 में 2 आदमी को काम कराओ। अगर ये आंदोलन लड़ेगा तो आपको ठेकेदार ने चयन किया है, ठेकेदार के माध्यम से मिलना है, आप ठेकेदार के प्रति आंदोलित होइएगा, आप ठेकेदार के प्रति आंदोलन चलाइएगा, ठेकेदार मर्जी होगा आपको हटा देगा और फिर आपके बगल से किसी व्यक्ति को चुन लेगा कि चलाओ। तो हमें एक बात का ध्यान रखना कि ये आपके साथ अब होगा। जैसे ही आप लोग आंदोलन में आ गए, अपनी मांग को करना शुरू कर दिए, और जैसे ही ठेकेदार की बात आएगी, सारे ठेकेदार वही ठेकेदार होता है जो समझिए समाज में सबसे बड़ा बिचौलिया होता है। उस सामाजिक लोग नहीं होते, वही ठेकेदार होता है। उसका आस्था आपके साथ नहीं है, वह जुड़ा हुआ है विभाग के साथ, और विभाग के पास जाके कहेगा, विभाग वाले को भी कमीशन चाहिए, बिना कमीशन का बात नहीं होता है। वो कहेगा कि अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो उसे आप हटा दो, और वो आपको हटाने का काम करेगा। आपको हटना भी नहीं है, इस बात को भी जिम्मेदारी आपको लेना है, और अपने जगह पे दूसरे को चयनित भी नहीं करना देना है, ताकि ये लड़ाई जो आपको 5 साल का है, लिखित में 5 साल के लिए इतना देंगे, 6ठे साल में किसी दूसरे को नहीं लेंगे। आपको अपनी लड़ाई में इस बात को भी शामिल कर लेना है कि हम दूसरे लोगों को मौका नहीं लेने देंगे, क्योंकि वो साजिश है, षड्यंत्र है जो विभाग और बिचौलिया मिलके, ठेकेदार मिलके आपके साथ करने जा रहे हैं। जब तक आप आंदोलन में नहीं थे कुछ नहीं था, चलो कोई मांग ही नहीं रहा पैसा, किसी को भुगतान करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारा जो फोटोग्राफ जाएगा, मैसेज जाएगा, न्यूज बनेगा,
और दबाव बनेगा सरकार पर, सरकार में जो लोग हैं वो कहेगा ठेकेदार कौन कौन बदमाशी करा उसको पहले तोड़ो। अब उसको धमकी देगा कि अगर आप आंदोलन करोगे तो आपको हटा देंगे। आप बहुत आपके जैसा 5,000 में काम करने वाला तैयार है, 2,000 में काम करने वाला तैयार है, और ये महंगाई के दौर में अगर 1,000 रुपया भी दे दीजिएगा तो मोटर का बटन चलाना आसान है, चलाने के लिए आपके भाई ही राजी हो जाएगा। तो आपको वो वहां भी लड़ाई लड़ना है कि हमें जो चयनित किया गया है सम्मान के साथ हमारा जो हक है, जो सरकार ने निश्चित किया है 12,000 रुपया मंथली, वो हमें सही समय पे मिले और हम उसके बदले में सही समय पे लोगों को सेवा देंगे, अपने पंप को ठीक रखेंगे, उसकी जानकारी विभाग को देंगे, अपने लोगों को समय पे पानी उपलब्ध कराएंगे, उसी के बदले में आपको मानदेय मिलना है। लेकिन दूसरी लड़ाई ये भी जारी रखना है कि 5 साल के बाद मेरा क्या है, क्योंकि लेटर जो अभी इन्होंने दिखाया वो 5 साल में इतना राशि चिन्हित किया हुआ है और पंचायती राज पंचवर्षीय योजना है, तो हम योजना का शिकार नहीं हो जाएंगे। इस बात को भी सचेत होके और क्रमशः धीरे 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 लड़ाई को मजबूत कर दिया। 600 लोगों में अभी 60 लोग आप बैठे, जिस दिन 600 लोग यहाँ बैठ जाएगा, जो आवाज अभी गूंज रही है वो कहाँ तक गूंजेगा। और सबसे पहले पेट दर्द किसको होगा, जो उस ठेकेदार के साथ में बिचौलिया मिलके काम कर रहा है, जो उस ठेकेदार को बुलाता है, उसको मुर्गा भात खिलाता है, वो उसको कान में भरेगा कि मेरे भाई वो 12,000 की डिमांड कर रहा, हटाओ नहीं यार, कोई दिमाग लगाओ, हमसे 10-20 हज़ार लो ना और हमारा नाम किसी तरीके से जेल से करवा दो। तो वहां भी आपको ध्यान रखना, कहीं इस प्रकार का बिचौलियागिरी आपके बीच में नहीं हो रहा है, तब जाके आपकी लड़ाई मजबूत होगी। इसलिए मैंने कहा कि आपकी लड़ाई जो आपका हक है, अधिकार है, और जो इन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो तो संगठित हो, तो ये जो संगठन का जो काम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, जो हम लोग सभी पदाधिकारियों को घेरेंगे, ठेकेदारों को घेरेंगे और हम कहेंगे कि ये हमारा मानदेय जो तुम्हें भुगतान हो चुका है हमें सही समय पे दो, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तब जाके उसके पेट में दर्द होगा और तब ये षड्यंत्र करना शुरू करेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा मौका मिला है आपके साथ में, पंकज जी जैसे साथी जुड़े हुए, संघ को बनाया, संघ की शक्ति आगे आपको ले जाएगी, आपके अधिकार और हक की बात करेगी, आपकी आवाजों को वहां तक पहुंचाएगी, और उसमें जितने भी कानूनन पेच आएगा वहां हम लोग आपको मदद करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ये जो संघ बैठा है और आपकी मांग है कि 12,000 रुपया वो लेटर इनसे ले लेंगे, उस लेटर के आलोक में हम एक पत्र लिख देंगे डीएम को कि पंप चालक को 12,000 रुपया मिलना है, और मैक्सिमम पंप चालक ये कह रहा है कि हमें आज तक भुगतान ही नहीं हुआ है, इसकी आप जांच करवाएं, जांच की मांग करेंगे। दूसरा, इनको हम ये कहते हैं कि एक आरटीआई लगा दीजिए और आप एक लिखित पूछ लीजिए कि पंप चालक को मानदेय कितना मिलेगा, तो लेटर के आलोक में वो आपको जवाब दे देगा। नहीं कि लेटर में तो लिखा हुआ है 12,000, तो 12,000 लिख के दे देगा, ये आपका हथकंडा हो जाएगा। सरकार जब कोई चीज लिख के देता है तो आपका हथियार बनते जाएगा। उसके बाद हम दूसरी लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे कि पहले 12,000 है टोटल एक एक व्यक्ति को, चाहे 1 साल से बाकी है, 2 साल से बाकी है, 4 साल से बाकी है, 5 साल से बाकी है, आप उन्हें भुगतान करो। हम 1,000 लेके मानेंगे नहीं, 2,000 लेके मानेंगे। और यहाँ इतने चतुर लोग हैं, इतने धोखेबाज लोग हैं कि आपका दस्तखत भी वो अपने से करता होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भुगतान जब वो लोग करता है ना तो अपने दस्तखत से करता है, और आपको ज्यादातर नगद देता होगा, नगद देता होगा। हमें नगद नहीं चाहिए, हमारा खाता लो और हमारे खाते में दे दो। आपको 1,000 देना है, आप अपने खाते से 1,000 दे दो। जैसे ही 1,000 वो देगा वो फंस जाएगा कि 12,000 के बदले में 1,000 क्या चीज का भुगतान किया। नहीं, आपको उससे हथियार से वो ठग रहा है, आपको उसको फंसाना है। जब वो फंसेगा और एक जगह नहीं सब जगह ठेकेदार जब फंसने लगेगा, तब सरकार, जिसे हम कहते हैं गूंगी और बहरी सरकार, तब उस पर यहाँ जू रेंगेगा।
कि बात तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, और तब ये कहेगा, तब जांच बैठाएगा, और तब आपको एक निश्चित तौर पे जब आंदोलन में आपकी शक्ति को समझ जाएगा कि ये बात मानने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, ये हर हाल में अपना आंदोलन जो शुरुआत किया है अपना हक अधिकार ले ही देगा, और नहीं तो हमें नुकसान दे देगा। हमें क्या नुकसान देगा? वोट की राजनीति। नेता आपसे क्या चाहता है? वोट। नेता आपसे क्या चाहता है? वोट। सरकार आपसे क्या चाहता है? वोट। आप जब आप कहेंगे कि अगर आप नहीं देंगे, तो इन्होंने जो बताया है कि 600 यहाँ 600 सोनो, एक विधायक को हराने के लिए इतना काफी होता है, एक मंत्री को हराने के लिए इतना काफी होता है, सरकार को गिराने के लिए एक वोट से सरकार गिर जाती है। तो ये ताकत तो आपके पास है। अब आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले जो आपकी आस्था है आपके संघ के प्रति होना चाहिए कि अगर ये हमारी लड़ाई को आगे तक पहुंचा रहे हैं तो ईमानदारी से ये लड़ाई आगे पहुंच रही है, इन पर विश्वास जताना होगा। होता क्या है, संघ में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ इनसे बात करते हैं, कुछ इनके बगल वाले से भी बात करते हैं, और वहां आपकी शक्ति कमजोर होती है। तो बहुत ऐसे बिचौलिया नया नया तैयार होगा, उससे भी आपको बचना है, और आपको एक सोच बना के, एक समझ बना के साथ में चलिए, और एक ऐसा यहाँ सम्मेलन कीजिए, और यहाँ से हम लोग एक विज्ञप्ति दे देंगे वीडियो को विज्ञप्ति देंगे कि आप डीएम को भेजो, आप सीएम को भेजो, जिसको जिसको हम लोग कहेंगे वो वहां से भेजेगा, राज्यपाल को भेजता है। कोई भी आंदोलन जब होता है उसको राज्यपाल के भेजा जाता है, राज्यपाल के पास जब जाएगा वो एक शो काउज कर देगा विभाग को कि ये जो आंदोलन कर रहा है पंप चालक, इसका क्या बात है। तो एक ही बात है कि भुगतान नहीं होता है, समय पे नहीं होता है, खाता में नहीं होता है। इस पे बात दूसरे हम ये कहेंगे पंकज जी से कि अपनी मांग में एक मांग को और शामिल, वह मांग क्या है? जिब अब पंप चालक है, आप समय पे पंप चलाने के लिए आते हैं, उसके रख रखाव करते हैं, और कई बार हमने देखा है अपने आंखों से कि पंप चालक जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई समस्याएं हो जाती है, तो टंकी पे भी चढ़ता है। हम बहुत लोगों को देखे चढ़ते हुए। तो हर जब नौकरी करने वाले को इंश्योरेंस होता है, तो आपका भी इंश्योरेंस है। हाँ, आप चूंकि आप बहुत जोखिम वाला काम कर रहे हैं, कोई आसान काम नहीं है। लोहा लकड़ का बना दिया है, टंकी और उसी में तार लटका दिया है, और आपको कह रहा है जाके बटन दबाओ, है ना। तो आपको भी अपने जान की माल की सुरक्षा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके नीचे भी आपके बाल बच्चे और आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप है, और उसको चिंता है इस बात का कि हमारा बच्चा अगर कोई काम करा तो वो सुरक्षित है कि नहीं। इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं ना अपने जान के लिए, तो आप अपने जान के लिए एक इंश्योरेंस हो, और वो विभाग करे, आपको अपने से नहीं कराना, उसका जो भुगतान है ये विभाग करे कि हमें 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस दो। कभी दुर्भाग्य की बस कोई घटना घट जाएगा, जब कोई दुर्भाग्य की बस घटना घट जाएगा और वो 5 लाख अगर आपके बच्चों तक जाएगा, तो समझिए उस समय एक बहुत बड़ा शक्ति मिलेगा कि बाल बच्चों को जो दुख होगा वो थोड़ा सा राहत तो देगा वो इंश्योरेंस क्लेम। तो एक बात को इसको भी शामिल कर लीजिए कि 12,000 का मानदेय समय पर मिले, इंश्योरेंस हमारा सरकार दे, और सही समय पे हो। ये 3 चीज अगर आप मांग लेते हैं, और पहला बार जब तक आंदोलन करते रहिए तब तक ये बात को मान नहीं ले, और खाते में पैसा, हम नगद पैसा नहीं लेंगे, हम तुम्हारा मजदूर थोड़े हैं, ठेकेदार का मजदूर नहीं है, हम लोगों का मजदूर है जिसको हम पानी पहुंचाते हैं और सरकार के द्वारा चली है। तो हमें हमारे खाते में पैसा चाहिए। इस बात को अगर आप मानते हैं और लड़ाई को मजबूत बनाते हैं, और आज ये दौर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सोनों से हुआ है और चकाई से हुआ है, ये धीरे धीरे धीरे, चूंकि आपका जो संघ है वो राज्य स्तर पर है, तो पूरे बिहार में ये आंदोलन को पहुंचा देंगे हम लोग मिलकर। और जब यहाँ 1200 तो पूरे बिहार में कितना लोग, आप समझिए कि गांधी मैदान को भरने की क्षमता आप में है। और जब नेता एक ही चीज से डरता है, भीड़ से, कि अगर आपका भीड़ देख लिया वो भयभीत हो गया, भीड़ नहीं देख रहा है तो अपना पीठ अपने से थपथपा रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम लोग के आंदोलन
मजबूत करना है और इतना मजबूत कर लेना है कि हम अपनी चीजों से ऊपर उठ के संघ के बारे में एक भाई दूसरे भाई की चिंता करेंगे। जैसे इन्होंने कहा एक आदमी को कि हमको दुर्गा पूजा में पैसा मिल गया, कहा है वो पैसा तुमको मिल गया? बख्शीश मिला है क्या? वो मानते तो मिला नहीं होगा, खाते में तो गया ही नहीं है, 12,000 मिला ही नहीं होगा। उसको कहा होगा कि दुर्गा पूजा में बाल बच्चों को कपड़ा लेना 5,000 रुपया रख लो, वैसे ही दे दिया। उसको मानदे मत कहिए, मानदे हमारे खाते में चाहिए। है भाई जी, खाने बाद में खाइएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एक संवैधानिक लड़ाई क्या होगा कि जब हम संविधान से चुनते हैं, आपका एक रिलेटेड काम करते हैं, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है तो इंश्योरेंस हमें सब लोगों को दे दो। दूसरा कि 12,000 रुपया है वो हमें ठेकेदार से नहीं चाहिए, हमें विभाग से चाहिए। जैसे ही विभाग मानेगा इस बात को तो अब अगली लड़ाई आपकी हो जाएगी। हम 12,000 में कुछ नहीं होता, हमें आप 25,000 रुपया। टीचर लोग 4,000 से शुरुआत किया था लड़ाई, नहीं वो तो लड़ाई किया था और शिक्षा मित्र के रूप में, लेकिन जो पंचायती राज का जो टीचर बना था वो 4,000, 5,000, 6,000 वाला जो टीचर प्राथमिक और मध्य वाला, वो आज 32,000, 34,000, 36,000 करते करते आज राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो शुरुआत तो किया था 4,000 से, है ना? और उसका वेतन कौन देता था? उस समय के सचिव, मुखिया। अब कौन दे रहा है? सरकार। तो अब उसकी लड़ाई मजबूत हो गई। अब जितना भी सुख होगा जो अन्य लोगों को मिलता है अब उसको भी मिलेगा। तो उस लड़ाई को हम लोग भी लड़ेंगे कि हमें ठेकेदार से पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरकार से। हमें ठेकेदार से पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरकार से। और ये गूंगी बहरी सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगा तो हम हर हाल में सरकार को बदल देंगे। ये आवाज जब उठने लगेगी आपकी बातों को लोग तरजीह देना शुरू कर देगा। और आप शक्ति में कम नहीं है, आप सब नौजवान हैं, साथी हैं, हर पंचायत हर वार्ड तक है, जहां तक वो पहुंचना चाहता है, जहां से वो वोट लेना चाहता है वहां तक आप पहुंचे हुए। और एक वार्ड में हमको लगता है कई कई जगह 2-2 और 3-3 टंकियां हैं नहीं, और वहां एक आदमी जो आप पंप चला रहे हैं वहां लगभग 200-400 आदमी साथ जुड़े हुए। तो आपकी बात जब हो जाएगी, हम सरकार को बदलेंगे तो 400 तक बात पहुंच जाएगी ना। तो सोचिए कि ये 600 आदमी पूरे प्रखंड में एक-एक लोगों तक सरकार के खिलाफ में बात पहुंचाता है। इतना कार्यकर्ता किसी नेता के पास होता है जितना भी बैठे हुए हैं? किसी के पास इतना नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। तो हम लोग तो ऑलरेडी इतना है, तो क्यों नहीं हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे? और जब मजबूती से लड़ेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। हम एक चीज कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि हम लोग सबसे पहले गरीब समाज के लोग हैं। हमारे अगुवाई करने वाला कोई नहीं था, आज आपके अगुवाई करने वाला कोई जैसे साथी हुए, हम आपके जैसे संघ से जुड़े, हम आपका साथ देंगे। महान जनता पार्टी आपको साथ देगी, आपकी आवाज़ यहाँ से लेकर पटना तक पहुँचाएगी। और बीच में मैडम भी जो जिला पार्षद है वो भी अपने स्तर से जो सामाजिक राजनीतिक जो चेतना है वो जगाने के काम करेगी। अपने एक प्रस्ताव पारित करेगी कि पंप चालकों को खाते में पैसा दिया जाए, मंथली मानदेय दिया जाए। और वही आपको मैं बता दूं, कोई विधायक भी है, कोई मंत्री भी है, उसका भी फाइल मैडम के पास आता है, ये आपको पता नहीं होगा। लोग सोचता है ना कि मंत्री बहुत बड़ा आदमी बन गया, विधायक बहुत बड़ा आदमी, कुछ नहीं है। वो सब जिला परिषद के अंतर्गत आता है। और जब हम लोग सामान्य बैठक आता है तो सभी जिला परिषद के बैठक में, सामान्य बैठक में सभी सांसद आता है, उस क्षेत्र का एमएलसी आता है और एमएलए आता है और अपना खर्चा का ब्यौरा देता है। और वहाँ जिला परिषद और हमारे सभी जिला परिषद सदस्यों का साइन होता है, तब उसका आगे बढ़ता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचिएगा कि वो विधायक है, मंत्री है और जिला परिषद, बहुत ताकत है जिला परिषद को। क्योंकि एक मंत्री के पास में एक विभाग है, लेकिन जिला परिषद के पास में सरकार का 44 विभाग
विभाग है और 44 पदाधिकारी बैठता है, जो आपके दयाल जी हैं, जो PWD वाले, PhD वाले, सब लोग आके वहाँ बैठते हैं। हम लोग विभाग में जिला पार्षद क्यों नहीं? तो ये ताकत है, बस ये ताकत संवैधानिक तरीके से आवाज को उठाना है और लोगों तक पहुंचाना है कि मेरे भाई हमारे साथियों को जुल्म की ज्यादती मत करो, इसे वेतन दो, मानदेय दो जो सरकार कहती है। जब एक बार सबके खाते में 12-12 हजार आ गया, 4 बार आ गया, बस आपकी लड़ाई मजबूत हो गई, है ना, आपकी लड़ाई मजबूत हो गई। और हम ये मानते हैं कि हम कमजोर हैं, कदापि नहीं। हमको डराएगा ठेकेदार, कदापि नहीं। जैसे इन्हीं ने कहा ना कि एक चीटी भी अगर सही जगह पे अगर वो कुछ कर ले, मुझे केस कर दिया। देखिए जब नेतृत्व कर रहे हैं, मेरे ऊपर हरिजन है कि रंगबाजी के से ठेकेदार के द्वारा करवाया गया। ठेकेदार है झाया का रजत। तो अब इनको फंसाया जा रहा है, आपके नेता को फंसाया जा रहा है। तो जो डीएम को ज्ञापन दिए थे ना, उसमें भी उनको स्कूटी में फोन पे बोला कि तुमको मंगानी केस में हम फंसाएंगे। और ठेकेदार के द्वारा मैसेज करवाया शंभू राय के द्वारा कि आपको बोल रहा है विभाग कि हमसे बलात् केस कीजिए ऊपर। अब सोचिए, जब आपके नेता को नहीं छोड़ रहा है तो क्या आप जब आंदोलन में आइएगा तो ठेकेदार तो आपको भी डराएगा, लेकिन अकेले अकेले रहिएगा तो डर तो हो ही जाएगा। लेकिन जब संघ में रहिएगा और संघ की जो ताकत वो देख लेगा, एक ठेकेदार आया, एक आदमी के साथ बदमाशी कर रहा है, वहां का जितना भी पंप चालक है उसको घेर लीजिए। कौन किसी पदाधिकारी को ये बदमाशी कर रहा है, यहाँ आके हम लोगों को मानने नहीं दे रहा, उनको हटाया जाए, नए लोगों को दिया जाए। जब एक दो ठेकेदार, जैसे आपको एक दो आदमी को डरा के हटाएगा ना, आप एक दो ठेकेदार को जब फंसा दीजिएगा, हटवा दीजिएगा, तो अगला भी ठेकेदार पर प्रभाव पड़ेगा कि हम इसका अधिकार, इसका हक खा रहे थे, चुरा रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, अब हम नहीं करेंगे, अब ये जान गया है ना। तो एक बात को हम सीधा सीधे आपसे कहते हैं कि हम कमजोर नहीं है, बस सिर्फ दिशा नहीं था, दिशा आपका पंप चालक संघ के माध्यम से हो रहा है। और एक बात को आप मान लीजिए, और आपसे मैं पूछता हूँ कि हम हर कार्यक्रम में एक बात को दोहराते हैं, क्या दोहराते हैं? हम बचपन में हमने सुना है ना कि जंगल का राजा कौन होता है, आप लोगों ने सुना है क्या? आप लोग जानते हैं जंगल का राजा कौन होता है? होता है? नहीं होता है, कहाँ बोल रहे हैं आप? होता है, शेर होता है ना। आप सोचिए कि जंगल का राजा शेर क्यों होता है, दूसरा जानवर क्यों नहीं होता है? दूसरा जानवर जो शेर से बड़ा होता है, सबसे बड़ा जानवर कौन होता है जंगल में? जिराफ। देखिएगा तो इससे भी ऊपर हो जाएगा, सबसे लंबा वही होता है, लेकिन वो जंगल का राजा नहीं होता है। सबसे मोटा तगड़ा जो होता है जानवर, वो कौन होता है? हाथी। अगर शेर के शरीर पर एक अगर पैर रख दे तो शेर का राम नाम शब्द, इसके बावजूद हाथी नहीं होता है। सबसे चालाक जानवर कहा जाता है चीता। चालाकी होते हुए भी वह राजा नहीं। तो एक जानवर हाथी शेर के पास गया, कहा मेरे भाई एक चीज हमको समझा दो, एक चीज हमें समझा दो कि तुम राजा कैसे हो? तुमसे बड़ा हम, तुमसे शरीर में हम, भारी भरकम हम, लंबाई चौड़ाई हम, दांत इतना लंबा निकलता है कि उसको देख के लोगों को डर लगता है, तो तुम कैसे